याद आ जाती है बिहारी जी के। ऐसे फूल अगर संग्रह कर लेंगे तो इतने सुंदर माला बन जाएगा, और वो माला बिहारी जी को जब पहनाएंगे तो कितने सुंदर लगेगा। लेकिन चोरी करना तो ठीक नहीं, ये तो निषिद्ध कर्म है, ये तो पाप कर्म है। तो पाप कर्म तो ये तो भगवत जीवन में, साधक जीवन में ये तो औचित्य है नहीं, और इसके शास्त्र में भी अनुमोदन करते नहीं है पाप कर्म, निषिद्ध कर्म का। लेकिन है शास्त्र में एक शब्द है, मन निमित्त कृतं पापं धर्मय कल्पते। मेरे निमित्त माने हमारे कारण अगर कोई पाप कर्म, भूल त्रुटि हो भी जाए तो वो धर्म के अंदर गिनती में आ जाता है, धर्म। लेकिन हाँ, मेरे लिए ही होना चाहिए, सिर्फ मेरे सुख संपादन के लिए, मेरे सुख के लिए, अपने सुख के लिए नहीं। हाँ, तो फूलचोर बाबा सोचते हैं भाई निषिद्ध कर्म है, लेकिन क्या करें, हर जगह तो फूल मिलता नहीं है। दिन में जितना जितना बढ़िया बढ़िया बागीचा वो देख के रखते हैं, ढूंढ ढूंढ के कहाँ कहाँ कौन कौन जगह अच्छे अच्छे बागीचे हैं जहाँ फूल खिले हुए हैं, और कहाँ से प्रवेश करना पड़ेगा, कहाँ से निकालना पड़ेगा। कि चोरी करने के लिए भाई तो पहले चोर क्या करते ना, पहले निकालने का जगह पहले देख लेता है, नहीं तो पिटाई खाने का डर है ना। इसीलिए निकालने का जगह और प्रवेश करने के लिए जो जगह है ये पहले देख लेते हैं। इस तरह से देख करके प्रभात काल में ब्रह्म मुहूर्त में जा करके वहाँ से फूल चोरी करके फिर माला ग्रंथन करके, तो उनके मन में ये है कि ये तो निषिद्ध कर्म है, चोरी करना तो निषिद्ध कर्म है। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें पाप होगा, नरक जाएंगे, कोई बात नहीं। चलो हम ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, ठाकुर जी के सजाने के लिए, अगर इतना जन्म तो ना जाने कितना जन्म हमने नरक भोग के आया है, थोड़ा सा और थोड़ा नरक भोग लेंगे, क्या है। ऐसे भावना, उनकी भावना ये नहीं जी ये पाप नहीं लगेगा, ऐसे नहीं। पाप नहीं लगेगा ये भाई नहीं है। जो भगवान से परम प्रियता, परम आत्मीयता, परम प्रेमिक संबंध, हमारी जो ब्रज उपासना पद्धति, ये उपासना ही कुछ अलग ढंग के हैं, अलग। ये ब्रज उपासना पद्धति वृंदावनी माधुर्य उपासना पद्धति है। उपासना तो साधारणतः तीन प्रकार है, एक ज्ञानमय उपासना, एक ऐश्वर्यमय उपासना, एक है माधुर्यमय उपासना। वृंदावन में है माधुर्य उपासना। माधुर्यमय उपासना उसको कहते हैं जो भगवान को अपने प्रियतम मान करके, अपने हृदय के सबसे प्रियतम, परम प्रियतम ऐसे जान करके एक परम आत्मीयता, एक परम प्रियता, और भगवान के साथ एक परम तल्लीनता, तन्मयता के साथ अपने प्रियतम जान करके भगवत सुख संपादन के लिए ही समस्त अखिल चेष्टा, उनके समस्त कर्म चेष्टा सब भगवान के प्रसन्नता के लिए, अपने प्रसन्नता के लिए नहीं। अपने प्रसन्नता से कोई मतलब नहीं है जब हमको सुख मिले। उनके सुख पर्यवसान है कि भगवत सुख, हमारे राधा रानी कैसे प्रसन्न होंगे, ये है हमारे प्रसन्नता के एकमात्र उद्देश्य। इसके लिए पाप से डरते नहीं है। एक बार द्वारकापुरी में भगवान के बहुत सर दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, वो ठीक ही नहीं होता है। नरलीला बात कोई बल्लम, तो भगवान जब नरलीला करते साधारण मनुष्य जैसे लीला करते हैं, एकदम साधारण मनुष्य जैसे। कोई जान नहीं पाता है जो भगवान ये मनुष्य रूप में साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन लीला कर रहे हैं। क्योंकि ये जो भौम लीला है नित्य लोक में, दिव्य धाम में, ये नित्य, ये भौम लीला है नहीं। भौम लीला माने जन्म लेते हैं फिर परिवर्तनशील,
फिर शैशव, फिर बाल्य, फिर प्रौगंड, फिर कैशोर, फिर यौवन, फिर प्रौढ़त्व, फिर वार्धक्य, ऐसे परिवर्तन, शरीर का जो परिवर्तन, ये परिवर्तनशील नहीं है। वहाँ तो नित्य नवीन किशोर भगवान है, नित्य नवीन, नवल किशोर और नवल किशोरी, कोई परिवर्तन नहीं। तो ये जो नरोचित लीला प्रकटन भगवान, ये नरोलीला करने के लिए युग युग में भगवान नर तनु धारण करके आते हैं संसार में। अजो विषण अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर विषण प्रकृति समधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। आत्ममाया माने जोगमाया का आश्रय करके मैं संभवामी आता हूँ युग युग में। नहं प्रकाश सर्वस्व योगमाया समावृता मूढ़ अयंग न विजानाति लोक मम अजम अव्ययम। नहं प्रकाश, मैं ये जो नरोत्तम धारण करके जो मैं दिव्य लीला प्रकट करता हूँ, ये मैं हर जगह प्रकट नहीं करता हूँ, मेरे को जान नहीं पाता है। जो ये पूर्ण ब्रह्म सनातन सब जानते हैं, साधारण मनुष्य है। एक मात्र हमारे परम प्रिय पार्षद, हमारे नित्य जो पार्षद है, एकांत जो परम प्रेमी भक्त है, सिर्फ वही जान जाती हैं जी ये पूर्ण ब्रह्म सनातन। मूढ़ो है अंग ना भी जानाते, मूढ़ व्यक्ति जान नहीं पाते हैं, है ना। तो भगवान ऐसे द्वारकापुरी में लीला कर रहे हैं। सर दर्द हो गया, भयंकर सर दर्द हो गया। आप दवाई बहुत वैद्य टद्य बुलाए, कोई वैद्य का कोई दवा से काम नहीं कर रहा है। तो भगवान से पूछा गया, सब स्त्रियां जो हैं, पाठ रानियां हैं, आके पूछते हैं, ये नाथ बताओ, तुम ही बताओ, ये दवा कौन सा दवा के द्वारा तुम इस तरह से तुम स्वस्थ हो सकते हो, कौन सा दवाई हम व्यवहार करें। बोलते देखो एक दवा है, भक्त अगर आपने चरण रस हमको दे दे, उनके चरण रस अपने मस्तक में धारण करने से हमारे जो सर दर्द ठीक हो जाएगा। कोई दे दे। और वहाँ तो ऐश्वर्यमय द्वारकापुरी, वहाँ तो पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान, अखिल आनंद सिंधु भगवान हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक विभु। तो भगवान को भाई कौन चरण धूलि दे सकता है? ये तो असंभव बात है। इतने में नारद ऋषि वहाँ आविर्भूत हो गए, नारायण 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 करते करते। फिर महिषियाँ कहते जैसे देखो ऐसे हमारे प्राणनाथ के ऐसे सर दर्द हो गया, ये कहते हैं भक्त चरण धूलि चाहिए, चरण रस कोई दे दिए तो कौन चरण रस देंगे भाई? तो ठाकुर जी कहते हैं नारद तुम थोड़ा जाके थोड़ा देखो, कोई अगर कोई भक्त हो अगर चरण रस दे दे तो हमारे मस्तक के ये जो दर्द है ये शांत हो जाएगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे। नारद ऋषि क्या करेंगे, स्वयं भक्त हैं लेकिन वो तो कहाँ से देंगे, वो तो भगवान है ना, भगवत बुद्धि है। घूमते घूमते सारा ब्रह्मांड घूम लिया, जितने जितने बड़े बड़े भक्त हैं, जिनके जिनके नाम है, द्वादश महाभागवत से लेकर के सबके पास जा करके प्रार्थना किए हैं। अरे सब सुनकर यार भगवान को चरण रस कौन देगा, घूम के आए हैं कि कोई ने देने के लिए स्वीकार नहीं किया। तब ठाकुर जी कहते हैं तुम ब्रज में गए, ब्रज गोपियों के पास गए? बोलते ना वहाँ तो गए नहीं है। तो ब्रज गोपी है, ग्वालिन है, ये क्या बड़े बड़े भक्त, कितना भक्त हैं, ऐसे धारणा। बोलते ना तुम एक वृंदावन में जाओ, वृंदावन में जाओ। कहे नारद ऋषि को देख करके सब ब्रज गोपियाँ चारों ओर से घेर लिए हैं, कोई रो रहे हैं, कोई पीट रहे हैं, हमारे प्राणनाथ कैसे हैं, हमारे प्राण किशोर कैसे हैं, बताओ बताओ नारद ऋषि। बोलते उनके सर दर्द हो गया, ऐसे कहते हैं जो अपने चरण रस कोई दे दे तो उनके चरण रस माथा में लेपन करके वो स्वस्थ हो जाएंगे। बोलते नारद ऋषि जल्दी लो, मैं दे रहा हूँ। नारद जी कहते हैं अरे मर जाओगे, साक्षात भगवान है, पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान है। बोले नरक के लिए हम थोड़ी चिंता करते हैं, हमारे प्राणनाथ स्वस्थ होना चाहिए, नरक से हमारा क्या लेना देना है। हमारे प्रभु से सुखी हैं, हम उनके दुख से दुखी हैं, हम नरक जाएंगे इसकी चिंता हमको सताते नहीं है। नरक चाहे भले ही हम चले जाएं, लेकिन हमारे प्राणनाथ स्वस्थ हो रहे, जल्दी लो। तो नारद ऋषि अपने दुपट्टा लेकर के दिए, सब गोपियाँ
धूल पाँव में लगा करके आके झाड़ झाड़ के दे रहे हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, हैं, झाड़ झाड़ के दे रहे हैं। तो अब नारद ऋषि चले गए हैं द्वारका में, तो भगवान वही गोपी पदराज अपने मस्तक में लेपन कर तुरंत स्वस्थ हो गए। दिखा रहे हैं जो भगवान हैं, यहाँ पाप के भय नहीं है। भक्त जो है ना वो पाप से डरते नहीं है, वो सिर्फ उनके एक ही तमन्ना है कि कैसे भी हमारे प्राणनाथ, हमारे प्राण किशोर सुखी रहें, हमारे प्राणेश्वरी, उनके सुख संपादन के लिए हम सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हम तैयार हैं, अपने समस्त सुख समृद्धि हम समर्पण करने के लिए तैयार हैं। ऐसे है, मतलब तत्सुख ही को तात्पर्य सेवा, हमारे इष्ट के सुख ही हमारे एक पत्र काम्य है। ये नहीं हमको सुख मिले, हमारे सुख से कोई मतलब ही नहीं है। यह हमारे वृंदावनी उपासना पद्धति, हमारे महाप्रभु का अवदान मंजरी उपासना पद्धति, कृष्ण सुख ही को तात्पर्य सेवा।